हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे कि एनाटॉमी के जो यूनिवर्सिटी जो पेपर अपन देते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब अपन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देते हैं। तो उसके लिए मेरे पास काफ़ी मैसेज आए टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। और बच्चों की डिमांड ये थी कि सर एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिस पे हमें ये एनाटॉमी का जो पेपर है यूनिवर्सिटी का वो जब हम देते हैं तो उनमें किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं बताऊँगा कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है पेपर के अंदर। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये कुछ मैंने 7 पॉइंट के अंदर बताया है। तो पहला पॉइंट है कि कोई भी अपन ड्राइंग मतलब जो मार्क इज़ द लेबलिंग नॉट द ड्राइंग स्केल। कहने का मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि अपन कोई भी डायग्राम है अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी लेबलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मायने नहीं रखता कि वो जो अपन ने डायग्राम बनाया है उसकी ड्राइंग स्केल एक अच्छी है या नहीं है। अपन डायग्राम कोई सा भी बना दे, टूटा फूटा डायग्राम बना दे चल जाएगा, बट अगर उसकी लेबलिंग अच्छी कर दी तो नंबर एग्जामिनर दे देगा। बट अगर डायग्राम बहुत शानदार बनाया अपन ने फिर भी अगर उसकी लेबलिंग नहीं करी अपन ने तो एग्जामिनर उसके अंदर नंबर नहीं देगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये 2 डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर अपन ने लेबलिंग अच्छी कर रखी है। ये ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट का डायग्राम है और ये डायग्राम है इसके अंदर मैंने क्या है कि लेबलिंग नहीं कर रखी। तो डायग्राम कैसा भी बना दो बट लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा डायग्राम बना के आओगे आप एग्जाम में तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा क्योंकि लेबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इस तरह से आप लेबल करके आओगे एग्जाम के अंदर तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यही बोलना चाह रहा है। सेकेंड पॉइंट है कि कोई भी डायग्राम अपन बना रहे हैं तो वो पेंसिल का यूज़ करना है उसके अंदर। और कोई भी जिस तरह से मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरह की पेंसिल यूज़ करनी है उसके। तो मैंने सेकंड पॉइंट बताया कि कोई भी डायग्राम बना रहे हैं, जैसे ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का डायग्राम है। ये तो मैं वीडियो बनाता हूँ इसलिए मैं इसके स्केच कलर यूज़ लेता हूँ। बट वैसे एग्ज़ाम के अंदर अगर ये डायग्राम बना रहे हो आप तो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है जो मैंने ब्लैक स्केच कलर से बना रखा है ये ओनली यहाँ पे आपको पेंसिल से बनाना है एग्ज़ाम के अंदर। और आप पेंसिल कलर है वो पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हो बट स्केच कलर एग्ज़ाम के अंदर अलाउ नहीं है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी। सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग नियम होते हैं, नियम और कायदे होते हैं। और जो RUHS की बात की जाए, जो RUHS यूनिवर्सिटी पड़ती है हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये इसके कुछ रूल्स हैं। तो वो आप उसकी गाइडलाइंस पे जाके देख सकते हो कि क्या क्या रूल्स है इसके। तो वहाँ पे है कि जो पेंसिल है वो पेंसिल से ही आपको डायग्राम बनाने हैं, स्केच कलर वहाँ पे यूज़ में नहीं लेना। और अगर आपको आर्टरी वगैरह, वेंस वगैरह और नर्व वगैरह के अंदर अगर कोई कलर यूज़ करना है तो आप पेंसिल कलर है वो यूज़ कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि जो कलर पेन है वो यूज़ नहीं करना। और एग्ज़ाम के अंदर कलर पेन का मतलब ये क्या है कि मल्टीपल कलर है वो यूज़ नहीं करना। जैसे ओनली 2 ही पेन यूज़ कर सकते हैं अपन एग्ज़ाम के अंदर, एक ब्लू कलर और एक ब्लैक कलर। बाकी जैसे रेड वगैरह, ग्रीन वगैरह, ये पिंक, ऐसे अलग अलग तरह के जो कलर है थ्योरी के अंदर जब अपन लिखते हैं तो वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। करेक्ट, ओनली 2 कलर यूज़ कर सकते हैं, एक ब्लू कलर और एक ब्लैक कलर। ब्लैक कलर से आप पॉइंट लिख सकते हो और इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। और बाकी थ्योरी जितनी भी लिखते हो आप ब्लू कलर से लिखिएगा। उसके बाद में 4 पॉइंट है कि कुछ स्पेसिफिक कलर है जो यूज़ में लिए जाते हैं। जैसे मान लो आर्टरी की अगर बात की जाए तो आर्टरी को रेड कलर से डिनोटेट किया जाता है। वेंस की अगर बात की जाए तो ब्लू कलर से डिनोटेट किया जाता है। नर्व की अगर बात की जाए तो येलो कलर से डिनोटेट किया जाता है। मसल्स की बात की जाए तो ब्राउन कलर से डिनोटेट किया जाता है। बर्सा की बात की जाए तो पिंक कलर से डिनोटेट किया जाता है। लिगामेंट्स हुआ, टेंडन हुआ और लिम्फ नोड्स की अगर बात की जाए तो ग्रीन कलर से डिनोटेट किया जाता है। और बोन की अगर बात की जाए तो उसको ब्लैक कलर से या फिर लीड पेंसिल से अपन डिनोटेट करते हैं। करेक्ट, तो ये कुछ स्पेसिफिक कलर कोडिंग है जो एनाटॉमी के डायग्राम यूज़ करना पड़ता है। मैं डायग्राम से बता देता हूँ कि किस तरह से ये यूज़ होता है, ध्यान से देखिएगा। तो ये एक हमारे शोल्डर जॉइंट का डायग्राम है। तो इसके अंदर मैंने अभी बताया कि वेन है उसको ब्लू कलर से देखो यहाँ पे डिनोटेट किया है। जो आर्टरी है उसको रेड कलर से और जो नर्व है उसको येलो कलर से ये शो कर रखा है। और जो ब्राउन कलर से आपको दिख रहा होगा ये सारी मसल से, जैसे डेल्टोइड मसल से ये वाली, तो इसको ब्राउन कलर से डिनोटेट करना है।
बरसा ये ऊपर की तरफ है, तो बरसा को अपन ने यहाँ पे देखो बरसा है, तो बरसा को अपन ने एक पिंक कलर से डिनोटेट किया है। लिगामेंट्स ये वाला है, तो लिगामेंट्स को ग्रीन कलर से डिनोटेट किया गया है। और बोन की मैंने बात की, ये सारी की सारी बोन है जो आपको दिख रही होगी ब्लैक से, जैसे तो ये एक्रोमियम है, तो ये और ये कोरोकोइड प्रोसेस है, ये सारी बोन है। तो जनरली इनको ब्लैक कलर से डिनोटेट किया गया है। तो ये सारी बात की मैंने। और नेक्स्ट अगर टेंडन वगैरह की और वेजल्स की अगर बात की जाए, मैंने वेजल्स के अंदर आर्टरी और वेन दोनों आते हैं। तो आर्टरी को रेड से और वेन को ब्लू से कलर से शो करते हैं अपन, करेक्ट। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि मेक द लेबल इन द लिस्टेड फॉर्म। कोई भी डायग्राम अपन डिनोट बना रहे हैं तो उसको जो उसकी लेबलिंग है वो एक लिस्टेड की फॉर्म में अपन को बनानी है। किस तरह से बनानी है ध्यान से देखिएगा। तो ये कोई भी डायग्राम बनाया अपन ने, जैसे ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, उसका ब्लड सप्लाई का डायग्राम है। तो ये जो डायग्राम बना रहे हैं तो इसके जो नेमिंग है वो देखो एक लिस्टेड की फॉर्म में है, एक सीक्वेंस की फॉर्म में है। देखो यहाँ पे एब्डोमिनल, ये ऊपर की तरफ है एब्डोमिनल आर्टरी अवोल्टा लिखा मैंने, फिर ये उसके नीचे है तो सुपरियन मेसेंट्रिक, फिर उसके ये नीचे है तो इलियोसिलिक आर्टरी, फिर ये नीचे हैं तो इन्फीरियर डिवीज़न ऑफ इलियोसिकल आर्टरी, और फिर ये उसके इधर है साइड नीचे है तो रिकरेंट ब्रांच, और फिर ये अपेंडिकुलर आर्टरी। तो ये जो सारे के सारे जो सीक्वेंस में मैंने लेबल किया है इनके एक लिस्टन की फॉर्म में, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बट अगर कभी कभी कुछ डायग्राम ऐसे भी होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये डायग्राम देखिएगा आप, तो इसमें एक अलग मतलब एक मतलब ये देखो अगर मार्क की जगह मतलब एक रैंडम वाइज लिखा है मैंने इसके अंदर, एक लिस्टन के फॉर्म में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जगह कम है, जगह कम है तो इसकी वजह से देखो मैंने कुछ नेमिंग है वो इस साइड में लेबल कर दिया, कुछ और कुछ नेमिंग है वो इस साइड में लेबल कर दिया। तो अगर आपके पास अगर जगह नहीं है या स्पेस नहीं है या टाइम कम है तो आप मतलब रैंडम वाइज कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम है और मतलब आपके पास जगह है तो एक लिस्टन की फॉर्म में आप उनके जो नेमिंग है वो करिएगा डायग्राम की। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है कि डू नॉट रीराइट्स द थिंग्स विच आर डिनोटेड इन द। नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंट वेस्ट टाइम इन द थिंग्स ऑफ अ टाइम ऑन द ड्राइंग। मतलब आप कोई डायग्राम बना रहे हो तो उस डायग्राम के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। बस उसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जो मैंने शुरू पॉइंट में बताया कि डायग्राम टूटा फूटा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी लेबलिंग अच्छी कर दो तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बट अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई डायग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा बना रहे हो, अगर उसको अच्छे से बना रहे हो, ड्राइंग स्केल अच्छी कर रहे हो बट उसको लेबल नहीं कर रहे, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है एग्ज़ाम के अंदर। बट एग्ज़ाम डायग्राम कोई सा भी बना दो, अगर लेबल अच्छी कर दो तो वो आपके नंबर मिलेंगे। तो ड्राइंग के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, करेक्ट, ये पता होना चाहिए। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, डोंट रीराइट्स द थिंग्स विच आर डिनोटेड इन द डायग्राम्स। इस पॉइंट्स का मतलब क्या है ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको, देखिएगा। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपने देखो ये अलग अलग तरह की ये सुपीरियर लिख दिया, इधर एंटेरियर लिख दिया, इधर पोस्टीरियर, इधर इन्फीरियर लिख दिया तो सफिशिएंट है। फिर आपको अलग से मेंशन नहीं करना कि जो सुपीरियर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंटीरियर के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट है, पोस्टीरियर के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट हैं, इन्फीरियर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अगर ऐसा कर रहे हो आप तो वहाँ पे आपका टाइम लॉस कर रहे हो आप अपना एग्ज़ाम के अंदर। बस ये आपने अगर लिख दिया ना सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर, तो एग्जामिनर उसे देख के आपको नंबर दे देगा, करेक्ट। तो कोई भी जो रीराइट्स थिंग्स नहीं लिखनी, जो अपने अगर डायग्राम के अंदर लिख दिया तो सफिशिएंट है, उसको अलग से नहीं लिखना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने यही बताया कि एग्ज़ाम, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, जो यूसी एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। तो ये कुछ 7 पॉइंट के अंदर मैंने पॉइंट बताया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकल स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और जो इसके कोई भी जो वीडियो है अगर उसके नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम और फेसबुक पेज दोनों पे मिल जाएंगे आपको। कोई से भी वीडियो खोलिएगा आप, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा, दोनों का, टेलीग्राम और फेसबुक का। बाकी थैंक यू।